इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जगतजननी पारंबा मां भगवती सती जी शिव बाबा के साथ कथा सुनने गई। चौपाई कहती है, राम कथा मुनिवर जब खानी सुनी महेश परम सती मैया बैठी रही, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरि मुनि सन विदा त्रिपुरा चले भवन संग संग में मां चली। उस समय भगवत लीला राम लीला दंडकारण्य में हो रही है। लीला दर्शन हो तो उसका आदर करना चाहिए। लीला भगवान की है, जीव की नहीं। लीला का आदर करना चाहिए। नाम स्मरण वाला, भगवान की रूप माधुरी पान करने के लिए, गुण समूह गान करने के लिए, वही लीला है, भगवत रूप है। और धाम वास करने के लिए लीला का दर्शन हो, लीला में प्रश्न न हो। हम आप हैं, ये भी एक राम लीला ही है। हमारे बाद वाले अनेक चले गए, लेकिन हम हैं, ये उनकी लीला है। न जाने वाले चले गए, लेकिन हम नहीं गए, ये राम जी की लीला है। यही कृपा है। यही मानकर कि कितने चले गए, भगवान ने हम पर कृपा करके ये गाने का अवसर दिया। ये रामलीला को वंदन करना चाहिए, प्रश्न नहीं करना। आपकी उपासना पद्धति कोई हो, भगवान की करुणा की अनुभूति करे। प्रभु क्या कहे, आपकी बड़ी लीला है, बड़ी करुणा है। देखिए ना, सती अम्बा ने भगवान को लीला भाव में देखा। शिव जी ने तो प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोज न सावन। सती जी को प्रश्न आ गया, भगवान अवतरित हैं तो ये रो क्यों रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, और अपनी अर्धांगिनी को ढूंढते रो रहे हैं, तो ये भगवान कैसे? लीला दर्शन करके अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। किसको? जिसकी इसमें श्रद्धा नहीं। लीला की अनुभूति कैसे करेंगे? थोड़ा प्रयास करके, और अधिक जब फल की प्राप्ति होने लगे तो समझ लेना चाहिए उनकी लीला और कृपा हमारे साथ चल रही है। थोड़ा मेहनत किया और जितना चाहिए उससे अधिक की प्राप्ति जगत की हो गई। ये लीला रूपी कृपा है। क्यों? भगवत भजन जगत की उपलब्धि के लिए नहीं है, जगदीश की उपलब्धि के लिए। संसार का सामान मिला, ये तो अझुराई गए, उलझ गए हो। जितना सामान बढ़ेगा उलझन बढ़ेगी। तो क्या करें? वो जो सामान सरकार बढ़ा रहे हैं, उनकी लीला का स्मरण करके इनको और अधिक स्मरण करना चाहिए, भगवान में और रमना चाहिए। मां तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी, क्यों पुनी पुनी? क्यों? इतने आनंद में मां आ गई। गोस्वामी जी कहते, मां जानकी जी भवानी जी को अब बार बार पूज रही हैं। क्यों पूज रही हैं? कि जो हमने चाहा वो आपने प्रदान कर दिया। क्या? मिली सोबरु सहज सुंदर
मां प्रसन्न हो गई। थोड़ी कामना हो, अधिक की प्राप्ति हो, ये कृपा रूपी लीला है। बढ़ जाए। अब में से अनेक लोग होंगे, थोड़ी प्रार्थना करते हैं, अधिक करुणा वृष्टि होती है। जानते हैं क्यों? अरे भाई, जिसके पास जितना होता है वो उतना प्रदान करता है। यहाँ एक मंत्र है, आपसे कभी कोई रामलीला के लिए, किसी मंदिर के लिए, यज्ञ के लिए, कथा के लिए, गौशाले के लिए, अस्पताल के लिए, पोखरे के लिए कोई कहे भैया कुछ आप भी दे दो, ये न कहिएगा कि मेरे पास तो कुछ है ये नहीं है। क्यों? 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी जिह्वा पर आती है और कहीं उसी समय आ गई तो साधु वैश्य की हालत हो जाएगी। ये तो कहवे मत करो मेरे पास नहीं है। नहीं है तो भी बहुत है। नहीं क्यों बोलना? अरे भाई, जिस योग्य समझते हो उस योग्य प्रदान करो, जो कर सकते हो। लेकिन नहीं है इसका अभ्यास न हो। बहुत है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे तूने कल पोर्शन। हाँ, क्या नहीं तो बोलना ही नहीं है। कोई पूछे भी भैया कैसे, बड़ी कृपा है भैया, वाह वाह, अद्भुत। जब हम अच्छा अच्छा कहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। कभी रोने का अभ्यास न हो। रोना भी हो तो भगवान की करुणा का स्मरण करके रोना चाहिए। आप देखिए ना, शबरी अम्बा, जटायु जी महाराज, भक्तराज केवट, अरे भरत भैया, इनके पास क्या है? लेकिन सब यही कहते हैं, प्रभु हम धन्य हुए, आप मिल गए। ईश्वर दृश्य का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभूति के प्रसंग हैं। आप जब अनुभूति करेंगे तो ईश्वर का अनुभव करेंगे। भगवान दिखते नहीं, देखना ही कौन चाहता है? कौन चाहता है क्या? जो देखना चाहता है उसको दिख गए। शिव जी को दिख गए, सती मैया को दिखे ही नहीं। देखना चाहे उसको दिखते हैं प्रभु। भगवान विठलनाथ भगत को सहज दर्शन दे गए। हमारे अयोध्या जी में श्री सीताराम जी भागवतों को सहज दर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन वही जो विचित्र लोग हैं उनको नहीं होता। हम आप बड़भागी हैं जो इसकी अनुभूति कर सके, दर्शन होगा। जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। सती अम्बा ने भगवान की परीक्षा करी। परीक्षा में मां अनुत्तीर्ण हुई। काहे? अरे सती मैया सीता मैया का वेश बनाकर परीक्षा कर ली। आप देख रहे हैं सीता मैया सदैव प्रभु के पीछे चलती है। सती मैया आगे हुई चली पंथ ते जही आवत नर भूप। लक्ष्मण जी ने देखा, लीला समझकर वंदन किए,
प्रभु ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। आगे चल नहीं, भगवान ने आगे आगे प्रणाम किया। जो भगवान पीछे चल रहे थे वो आगे आ गए। जोरीपान प्रभु की नि प्रणाम, पिता समेत लीन निज, कहे वो बहोरी विपिन अकेली के हेतु, किस लिए आप अकेले? बाबा कहां? मां के पांव तले जमीन खिसक गई। तब तक भगवान ने विराट दर्शन कराया हो। जिधर देखती है मां परमात्मा, जानकी मैया और लक्ष्मण जी महाराज बुद्ध चकरा गए। किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था उपस्थित हो गई। शिव जी के पास पहुंची, गई महेश समीप तब, हंस ले उन्हें परीक्षा कहो सब। बाबा ने क्या पूछा? अब यहाँ एक सिद्धांत है, इस समझने का है। प्रश्न जो पूछा जाए उस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। हम लोग जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे 6, 7, 8 में, तो गुरुजी लोग बताते थे इस पद्यांश का भावार्थ लिखिए संदर्भ सहित। तो संदर्भ देना पड़ता था और भावार्थ से प्रारंभ करके उसका अर्थ करना पड़ता था। प्रश्न जो पूछा गया, प्रश्न के साथ में उत्तर लगा होना चाहिए। पूछा गया कुछ और बताया गया कुछ, इसका मतलब प्रश्न समझ में नहीं आया, अथवा तो हम जो उत्तर है वो देना नहीं चाहते। पूछा गया कहां से आए? 3 बजे आए थे, उत्तर गलत है। पूछा क्या गया कहां से आए? अमेठी से आए, सुल्तानपुर से आए, अयोध्या जी से आए। प्रश्न क्या कह रहा है? स्थान का नाम बताइए। बजे कहां से आ गया? इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।